जो पहले मुकाबले में नहीं हुआ, जो दूसरे मुकाबले में नहीं हुआ, वो तीसरे मुकाबले में हो गया है। चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2024 का अपना तीसरा मुकाबला खेल रही थी। पहले दो मुकाबले में सीएसके को जीत मिली थी, इस मुकाबले में हार मिली है। पहले दो मुकाबलों में सीएसके के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी के लिए नहीं आए थे, इस मुकाबले में बल्लेबाजी के लिए आए और न सिर्फ बल्लेबाजी के लिए आए, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी की। ऐसा लगा ही नहीं कि वो 42 साल के हैं, ऐसा लगा कि 24 साल के महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी कर रहे हैं। चौके छक्कों की बरसात उन्होंने कर दी। वाइजैक का पूरा मैदान धोनी धोनी का नारा लगा रहा था। स्वागत है आपका ग्लोबल भारत टीवी के इस वीडियो में। आईपीएल 2024 के मैच नंबर 13 का पूरा हाईलाइट आपको इस वीडियो में देंगे। इस मुकाबले में क्या कुछ हुआ है, टॉस से लेकर पहली पारी में दिल्ली कैपिटल्स ने किस तरीके से बल्लेबाजी की, चेन्नई सुपर किंग्स ने किस तरीके से रन चेस को अंजाम दिया और इस मुकाबले में कहां गलती हो गई सीएसके से। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जो हारी है उसका विलन कौन है, उस हार के पीछे किन खिलाड़ियों का हाथ है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आईपीएल 2024 का यानी 17वें सीजन का मैच नंबर 13 विशाखापट्टनम में खेला गया और इस मुकाबले में टॉस जो है वो दिल्ली कैपिटल्स ने अपने नाम किया था। दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दिल्ली कैपिटल्स ने अपने ओपनिंग पेयर में बदलाव किया। पृथ्वी शॉ प्लेइंग 11 में आए। पृथ्वी शॉ के आने से डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ की जो जोड़ी है वो हमने देखा है पास्ट में भी काफी शानदार रही है। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने दिल्ली कैपिटल्स को एक अच्छी शुरुआत दी। दिल्ली कैपिटल्स ने अपने 20 ओवर के कोटे में 191 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल्स ने जो 191 रन बनाया उसके जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स शॉर्ट रह गई और चेन्नई सुपर किंग्स को टूर्नामेंट की पहली हार मिली है। सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों का जो स्कोर कार्ड है वो देख लेते हैं। तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए पारी का आगाज पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर ने किया। पृथ्वी शॉ 27 गेंदों में 43 रनों की उन्होंने पारी खेली, 4 चौके और 2 छक्का उनके बल्ले से हमें देखने को मिला। डेविड वार्नर की बात करें तो 35 गेंदों में 52 रन उन्होंने बनाए, 5 चौके और 3 छक्के डेविड वार्नर के बल्ले से भी हमें देखने को मिला। उसके बाद कप्तान ऋषभ पंत बल्लेबाजी के लिए आए नंबर 3 पर। 32 गेंदों में 51 रन कप्तान ऋषभ पंत ने लगाया। आईपीएल 2024 का पहला 50 उनके बल्ले से हमें देखने को मिला है। 4 चौके और 3 छक्के वो भी अपने इस पारी में उन्होंने लगाए हैं। मिचेल मार्श नंबर 4 पर आए। मिचेल मार्श इस मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए, 18 रन बनाकर वो आउट हुए। ट्रिस्टन स्टब्स खाता भी नहीं खोल पाया और उसके बाद अक्षर पटेल और अभिषेक पोरेल ने 7 और 9 रनों की पारी खेली। कलेक्टिव एफर्ट्स की मदद से दिल्ली कैपिटल्स ने 191 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर के अपने कोटे में। चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों की अगर हम बात करें, उनके स्पेल पर नजर डालें तो दीपक चाहर विकेटलेस रहे। दीपक चाहर 4 ओवर के अपने स्पेल में 42 रन खर्च करते हैं और ऐसा अक्सर होता नहीं है कि वो विकेटलेस रहे, लेकिन इस मुकाबले में 10 से ज्यादा की इकॉनमी से उन्होंने गेंदबाजी की और वो विकेटलेस रहे। उसके बाद तुषार देशपांडे भी इस मुकाबले में विकेटलेस रहे। 4 ओवर में हालांकि उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, 4 ओवर में मात्र 6 की इकॉनमी से 24 रन खर्च किए और लेकिन वो विकेट नहीं हासिल कर पाए। मुस्तफिजुर रहमान इनफॉर्म गेंदबाज और रविंद्र जडेजा, इन दोनों ही गेंदबाजों ने 4 ओवर के अपने स्पेल में एक सफलता जो है वो प्राप्त की और टीम के पिक ऑफ द बॉलर रहे मथीशा पथिराना। मथीशा पथिराना ने 4 ओवर के अपने स्पेल में 31 रन खर्च करते हुए 3 सफलता प्राप्त की है। मथीशा पथिराना ही वो गेंदबाज रहे जिनकी बदौलत दिल्ली कैपिटल्स को थोड़ी बहुत परेशानी हुई। अगर मथीशा पथिराना का ये स्पेल नहीं होता तो शायद दिल्ली कैपिटल्स 200 का आंकड़ा भी पार कर लेती। दिल्ली कैपिटल्स ने 191 रन बनाए और चेन्नई सुपर किंग्स को 192 रनों का टारगेट दिया। अब दिल्ली कैपिटल्स से मिले इस 192 रनों के टारगेट को चेस करने के लिए चेन्नई को चाहिए था कि एक ठोस शुरुआत मिलती। पिछले 2 मुकाबले में जो चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनिंग बल्लेबाजों ने की थी यहाँ पे वही चीज की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन इस मुकाबले में ऐसा हुआ नहीं।
सीएसके के ओपनिंग पेयर फ्लॉप रहे। सीएसके की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र बुरी तरह से फ्लॉप रहे। ऋतुराज गायकवाड़ 1 रन बनाकर आउट हुए और रचिन रविंद्र ने बनाए मात्र 2 रन। यहीं से सीएसके की जो गाड़ी है वो पटरी से उतरती हुई नजर आई। हालांकि अंतिम क्षणों में जरूर ऐसा लगा कि सीएसके इस मुकाबले को जीत जाएगी, लेकिन बॉल और रनों का जो अंतर है वो बहुत ज्यादा था और इतना ज्यादा था कि महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा, दुनिया के 2 बेस्ट फिनिशर्स मिलकर भी इस मुकाबले में जीत हासिल नहीं कर पाए और सीएसके इस मुकाबले में मात्र 171 रन ही बना पाई और इस मुकाबले को 20 रनों के अंतर से गंवाना पड़ा सीएसके को। अगर हम सीएसके के बैटिंग स्कोरकार्ड की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र के अलावा अजिंक्य रहाणे ने अच्छी बल्लेबाजी की। 30 गेंदों में 45 रन उन्होंने बनाए, 5 चौके और 2 छक्के। जब सीएसके के ओपनर्स फ्लॉप रहे तब उसके बाद अजिंक्य रहाणे नंबर 3 पर आए और उन्होंने डेरिल मिचेल के साथ मिलकर अच्छी पार्टनरशिप की। हालांकि वो टीम को जीत नहीं दिला पाए। अगर हम अजिंक्य रहाणे की बात करें तो 30 गेंदों में 45 रन उन्होंने बनाए, 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से। और डेरिल मिचेल की बात करें तो 2 छक्के और 1 चौके की मदद से उन्होंने 26 गेंदों में 34 रनों की पारी खेली। शिवम दुबे जो पिछले मुकाबले के स्टार थे, आईपीएल 2024 में लगातार अच्छा वो प्रदर्शन करते आ रहे थे, इस मुकाबले में वो कुछ कमाल नहीं कर पाए, बड़ी पारी नहीं खेल पाए, थोड़ा अनलकी अपने आप को वो महसूस करेंगे। 17 गेंदों में 18 रनों की पारी उन्होंने खेली। समीर रिजवी पिछले मुकाबले में सभी को इम्प्रेस किया था और बहुत ज्यादा उनकी चर्चा हुई थी और इस मुकाबले में ऐसा लगा कि उनको नजर लग गई है क्योंकि गोल्डन डक का उन्होंने सामना किया है। पहली ही गेंद पर, जिन्होंने आईपीएल करियर का आगाज पहली ही गेंद पर छक्के के साथ किया, उन्होंने इसी मुकाबले में पहली गेंद पर अपना विकेट गंवा दिया। लेकिन रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी ने उम्मीद को जो है बनाए रखा था। वही बात की बॉल और रनों का जो अंतर है वो इतना ज्यादा था कि ये दोनों स्टार खिलाड़ी भी जीत सीएसके को नहीं दिला पाए। धोनी की बात करें तो 16 गेंदों में 37 रनों की आतिशी पारी उन्होंने खेली, 4 चौके और 3 छक्के धोनी के बल्ले से हमें देखने को मिला। तो वहीं रविंद्र जडेजा ने 2 चौके की मदद से 17 गेंदों में 21 रन बनाए। अगर हम दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए सबसे ज्यादा विकेट मुकेश कुमार ने चटकाए। 3 ओवर के अपने स्पेल में 21 रन खर्च करते हुए उन्होंने 3 सफलता प्राप्त की और खलील अहमद शुरुआत में पावर प्ले में खलील अहमद ने सीएसके को तोड़ कर रख दिया था। सीएसके के दोनों ओपनिंग बल्लेबाजों को खलील अहमद ने चलता किया, 2 विकेट उन्होंने प्राप्त किए हैं इस मुकाबले में 4 ओवर के अपने स्पेल में। इन दोनों ही गेंदबाजों के अलावा ईशांत शर्मा, एंड्रिक नोकिया और रसीक दार सलाम और मिचेल मार्श, ये 4 गेंदबाज मिलकर कोई विकेट नहीं प्राप्त कर पाए। लेकिन टीम के लिए मुकेश कुमार और खलील अहमद ने वो काम कर दिया था और ये मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स की झोली में आ गई 20 रनों के अंतर से। वैसे तो ये अंतर कोई बहुत बड़ा नहीं है, ना ही कोई बहुत छोटा अंतर है, लेकिन 20 रनों के अंतर से दिल्ली कैपिटल्स ने इस मुकाबले को गंवा दिया। अब इस मुकाबले में सीएसके के लिए विलन कौन रहा, तो विलन के तौर पर आप कुछ नाम ले सकते हैं, जैसे ऋतुराज गायकवाड़ टीम के कप्तान और रचिन रविंद्र। ये ओपनिंग जो जोड़ी है, आप इन्हें हार का जिम्मेदार मान सकते हैं, इन पर हार का ठीकरा फोड़ सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही बल्लेबाज इनफॉर्म बल्लेबाज हैं और जब आपको 192 चेस करना है, ऐसे में ओपनिंग बल्लेबाजों को चाहिए कि वो थोड़ा सा ठहर कर थोड़ी देर पिच पर बिताए ताकि वो मैच को जो है आगे ले जाए। ये दोनों ही बल्लेबाजों ने थोड़ी सी हड़बड़ाहट की जिसका खामियाजा सीएसके को भुगतना पड़ा। समीर रिजवी, हालांकि देखिए विलन उनको ठहराना थोड़ा गलत होगा, थोड़ा हार्श होगा, लेकिन जब आपकी टीम मुश्किल स्थिति में है तब आपको परिस्थितियों के हिसाब से खेलना होता है और समीर रिजवी जो है वो चौके छक्कों के लिए जाने जाते हैं। आईपीएल में उनका चयन भी इसी वजह से हुआ है क्योंकि वो हार्ड हिटर है, वो लंबे लंबे चौके छक्के लगाने में माहिर है। लेकिन इस मुकाबले में चाहिए था उन्हें कि वो थोड़ा ठहरते, थोड़ा वक्त लेते, थोड़ी मैच्योरिटी दिखाते, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सीएसके और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में आईपीएल के 17वें सीजन का जो मुकाबला नंबर 13 खेला गया वाइजैक में,
उस मुकाबले पर आप क्या कहना चाहेंगे? साथ ही साथ महेंद्र सिंह धोनी ने जो पारी खेली है, महेंद्र सिंह धोनी ने जो हेलीकॉप्टर उड़ाए, महेंद्र सिंह धोनी ने जो जलवा बिखेरा है, उस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर दीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।